परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। पी अपडेट में आज डॉक्टर अरुण कुमार राज ने नालों के सफाई कर्मियों को लेकर चर्चा किया है। 10 सालों की मौतों को लेकर आंकड़ों को बतलाया है। सफाई कर्मी शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। गंदगी से उत्पन्न जहरीला गैस से हर साल कई कर्मचारियों की मौत होती है। नए टेक्नोलॉजी को नगर निगम के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया है। कोई कानून न बनने का कारण या लागू नहीं किया गया। यूपी में 10 सालों में कई मौतें हुई है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने घरों में 5 पौधे लगाने से मच्छरों का प्रवेश निषिद्ध होता है। वर्षा काल का समय नए मच्छरों से व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। डेंगू, मलेरिया इत्यादि जैसे रोग मच्छरों के काटने से होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। पिछले एक दशक में सीवर और सेप्टिक टैंकों की तहत सफाई के दौरान 631 मजदूरों की मौत। देश में पिछले 10 सालों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 631 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 2010 से मार्च 2020 के हुई मौतों के संबंध में यह जानकारी दी है। ये जानकारी सूचना का अधिकार RTI के अधिनियम के तहत मांगी गई है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 631 लोगों की मौत हुई। इनमें से सबसे ज्यादा 115 लोगों की मौत 2019 में हुई। वहीं पिछले 10 सालों में इस वजह से सबसे ज्यादा 122 लोगों की मौत तमिलनाडु में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 85, दिल्ली और कर्नाटक में 63 और गुजरात में 61 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 50 लोगों की मौत हुई। इस साल 31 मार्च तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। 2018 में इस वजह से 73 तो 2017 में 93 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार 2016 में 55 लोगों की मौत हुई, जबकि 2015 में 62 और 2014 में 52 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2013 में 68, 2012 में 47 और 2011 में 37 लोगों की मौत हुई। 2010 में 27 लोगों की मौत हुई थी। NCSK ने बताया कि आंकड़े विभिन्न स्रोतों से मिली गई जानकारी के आधार पर है और वास्तविक आंकड़े अलग हो सकते हैं। इस संबंध में RTI आवेदन के तहत दी गई जानकारी में कहा गया कि अद्यतन होने पर ये आंकड़े बदलते रहते हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सफाई राज्यों का विषय है और NCSK के पास राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला आंकड़ा होता है। हालांकि सफाई कर्मियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैला ढोना, रोजगार निषेध और पुनर्वास अधिनियम को सही से लागू नहीं करने की वजह से इससे जुड़ी मौतें हो रही हैं। मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने की दिशा में काम करने वाले संगठन सफाई कर्मचारी आंदोलन की राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि कानून सही तरीके से लागू नहीं होने से सफाई कर्मी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित कार्यकर्ता ने कहा कि मैला ढोना, रोजगार निषेध और पुनर्वास अधिनियम के तहत किसी एक व्यक्ति को अब तक सजा नहीं मिली है। अधिनियम चुनावी घोषणा पत्र के वादों की तरह झूठे वादे नहीं होने चाहिए। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के सचिव संजीव कुमार का कहना है कानून का क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सीवर या सेप्टिक टैंक के भीतर किसी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। इसी काम में मशीन को लगाया जाना चाहिए। टैंकों के अंदर जहरीली गैस के सांस में जाने से सफाई कर्मचारियों को बाद में तकलीफों का सामना करना पड़ा है और वे अपनी ऊर्जा जुटाने में बाद में सक्षम नहीं हो पाते। जो लोग जिंदा बचते हैं उन्हें काफी दर्द से जीवन गुजारना पड़ता है। कुमार ने कहा कि ज्यादातर मामलों में उन्हें ना तो उचित प्रशिक्षण मिला होता है, ना ही उसके पास उचित उपकरण होते हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से फरवरी में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 17 राज्यों में मैला ढोने वाले 63,246 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 35,308 उत्तर प्रदेश में है। 6 दिसंबर 2013 को रोजगार के रूप में मैला ढोने पर रोक और पुनर्वास अधिनियम 2013 प्रभाव में आया था।
यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है बिना रक्षात्मक उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई खतरनाक सफाई की श्रेणी में है और इसमें दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। इन प्लांट्स को रखे घर की बालकनी में डेंगू मलेरिया के मच्छर रहेंगे दूर। मानसून के मौसम में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी अधिक रहता है। मच्छरों से होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। आप घर में कुछ प्लांट्स लगाकर भी इन मच्छरों से सुरक्षित रह सकते हैं। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में डेंगू मलेरिया के मच्छर आसानी से पनप जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे इन मच्छरों से बचे रहने के लिए आपने घर में किन प्लांट्स को लगाना है। इन प्लांट्स को घर में लगाने से किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता है। आइए जानते हैं डेंगू मलेरिया से बचे रहने के लिए घर में किन प्लांट्स को लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा। घर की बालकनी में तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर नहीं आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है। जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है उसके आसपास मच्छर नहीं आते हैं। तुलसी की प्राकृतिक खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। तुलसी स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। पुदीना। पुदीना खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही मच्छर को दूर भगाने में भी सहायक होता है। पुदीना के आसपास भी मच्छर नहीं आते हैं। पुदीना की खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। मॉनसून के मौसम में मच्छरों का खतरा काफी बढ़ जाता है। मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए आप भी अपने घर की बालकनी में पुदीना लगा सकते हैं। अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधे की खुशबू से भी मच्छर दूर भागते हैं। अजवाइन का पौधा हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकता है। मच्छरों से बचे रहने के लिए आप भी घरों में अजवाइन का पौधा लगा सकते हैं। करी पत्ता। करी पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ मच्छरों को दूर भगाने में भी कारगर होता है। करी पत्ता के पौधों के आसपास मच्छर नहीं आते हैं। बताए गए सभी पौधों की खुशबू से मन की भी शांत और खुश रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पौधों के अर्क और अरोमा का इस्तेमाल मच्छरों को मारने वाले नेचुरल हर्बल स्प्रे में भी किया जाता है। यह स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।